हम बाबर को रखते हैं एक तरफ तनवीर भाई। नाउ स्टार्ट स्क्रूटनाइजिंग शादाब खान। क्या रोल था शादाब खान का आज टीम में? जब उनको उस वक्त लाया गया था जिस वक्त ईशान किशन वॉज इन रेड हॉट फॉर्म एज अ बॉलर, एज अ अटैकिंग बॉलर, मुझे वो शादाब याद है जिस वक्त युवराज सिंह को चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया था। ठीक है, उस वक्त भी रेड हॉट फॉर्म में जो ना दोनों बैट्समैन चल रहे थे। क्या हुआ है? इज इट, देखें, इज इट कॉन्फिडेंस की कमी, इज इट ओपोनेंट का डर, या फिर मैं सीधा बोलूं इज इट अनफिटनेस? क्या ये सारे प्लेयर फिट हैं खेलने के लिए? शादाब जब से इंजरी के बाद आए हैं उनकी वो गेंद में बाइट नहीं रही है। शाहीन जब से इंजरी के बाद आए हैं उनकी गेंद में स्विंग नहीं रही है। साइम जब से इंजरी के बाद आए हैं वो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर हैं लेकिन बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले शादाब, एक एक करके बात करते हैं। क्या मसला है शादाब के साथ और उनको टीम में होना चाहिए? सबसे पहले तो ये पूरी टीम खराब की है माइक हसन ने, ये मैं कह के अब जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की है शाहीन की या साइम की या शादाब की, पहले बात कर लेते जी। प्रैक्टिस कोई नहीं, मैचेस कोई नहीं, अनफिट हो गए, कोई मैचेस नहीं, प्रॉपर क्रिकेट खेली नहीं जाती, लीग जाके खेलते हैं सब। लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी इवेंट में बहुत फ़र्क होता है जी। आपको नज़र आ गया कि आईसीसी इवेंट में नीचे की रैंकिंग की टीम्स ने भी बड़ी बड़ी टीम्स को किस तरह वक्ता डाला हुआ है। ये आप हमने देखा, इसी टूर्नामेंट में देखा, जो वीक टीम्स है कितना अच्छी अच्छी टीम्स को कितनी मुश्किल में डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेशर होता है, फिर उसके बाद आपने क्रिकेट खेली नहीं होती, फिर सपोर्ट, इसको ले लो उसको ले लो, सोशल मीडिया बैकिंग चलती रहती है, इसको खिला लो उसको खिला लो। नहीं तनवीर भाई, सॉरी टू कट यू, यहाँ सोशल मीडिया बैकिंग की तो छोड़ दें आप, ठीक है, मतलब लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्यों इनके रिलेटिव सीनियर क्रिकेटर्स प्रेशर नहीं डालते प्रेशर पीसीबी के, ले इस बंदे को उस बंदे को, विदाउट टेकिंग नेम्स? सब होता है यहाँ पे, सब होता है। लेकिन बात ये है, जो भी पीछे से बोलता रहे, बात ये है कि आपके सिलेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं? सिलेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं? क्या सिलेक्टर्स ने क्रिकेट नहीं खेली हुई? क्या सिलेक्टर्स को नहीं पता कि यार किसकी फिटनेस है? अगर शाहीन फिट नहीं है, बुमराह अनफिट होकर टीम में आता है, वो आपको खड़े नहीं होने देता, उसकी फिटनेस वैसी लगती है जैसे वो अनफिट नहीं हुआ। 3 दफ़ा उसको फ्रैक्चर हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा आता है फिर वैसा ही होता है। हमारा मसला ये है कि हमारे लड़के अनफिट होते हैं, वो कोई डोमेस्टिक मैचेस, कोई प्रैक्टिस मैचेस कुछ भी नहीं करते। उनको सेहत की सहूलियात सही नहीं मिलती क्या? उनको रिहैब सही नहीं मिलता क्या? यार मेरी बात सुने, अब क्या मसले मसाइल हैं? अगर आपको रिहैब नहीं भी मिलता तो क्या ये सारे जो अनफिट होते मुल्क से बाहर नहीं इनको भेजा जाता? यही तो मैं पूछ रहा हूं। जाके मुल्क के बाहर नहीं, सारे ट्रेनिंग है, सारे फिटनेस रिहैब सब मुल्क से बाहर तो करते हैं। वो आप भले जितने मर्जी भी आप फिट हो जाएं, आपके मसल्स यूज टू नहीं है, आपके मसल्स की ब्रेक लग जाती है, ठीक है। आप 6 महीने के लिए अनफिट है, 4 महीने के लिए अनफिट है, साल के लिए अनफिट है, ना बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप फिट होते हैं, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं, कोई 4 दिन का मैच नहीं, हमेशा आपकी फिटनेस पता चलती है 4 दिन के मैच के अंदर। जब लंबी बैटिंग करेंगे उसके बाद जाके आपके जो जिस्म का हाल होगा, या बॉलिंग करेंगे, लड़के पता चलेगा। हम नाम ले रहे हैं, कितनी 4 डे क्रिकेट खेली होगी? मेरी बात सुने, कोई नहीं खेलता, ठीक है, कोई नहीं खेलता, कोई नहीं खेलता। खेलने चले गए, मुझे बात बताए ना, किसी ने नहीं खेला, बिल्कुल कोई नहीं खेलता। मेरी बात सुने ना, अगर चलो नहीं खेलते तो किसका कसूर है? मैनेजमेंट, आपके सिलेक्टर्स का कसूर है ना। आपने क्यों नहीं आपके मैनेजमेंट, आपके कोचेस का कसूर है, आपके कप्तान का कसूर है, सबका कसूर है कि आप एक तरफ, अच्छा सुने, एक तरफ आपके लोग कहते हैं कि जी अब हम टीम जो है बड़ी जबरदस्त बनाएंगे, अब हम किसी को नहीं देखेंगे, ठीक है, हम जी क्या टीम आ गई है, सब कुछ छोड़ो। अभी शुरू में आपने बाबर का नाम लिया, ठीक है, बाबर को साइड पे कर दो। मेरा सवाल ये है, चले जी आप लोगों की तो जान छुट जाएगी इस वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है, नहीं, बाबर खत्म हो गया T20, ये T20 के बाद मैं बोल दूं, ये वनडे में भी इसके पीछे लगेंगे और टेस्ट में भी पूरी लगे में इसके पीछे, इसको खत्म कर दो, बस की क्रिकेट बर्बाद कर दो। बाबर को साइड पे कर देते हैं। मुझे आप बता दें, इसके बाद बाबर और रिजवान के पास आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर T20 के आपको नजर आते हैं, आप बोलें वाकई यार ये आपको नजर आते हैं कि यार सेंसिबल भी खेलते हैं, क्वालिटी भी है, ठीक है, इनको अगर खिलाएं, जिनको आप लेके आते हैं, ख्वाजा नाफे को आप लेके आते हैं, उसने सारी ज़िंदगी ओपन की, लीगों में ओपन खेलता है, यहाँ 5वें नंबर पे खिला रहे हैं। फ़खर जमान सीनियर बंदा, आपने उसकी क्रिकेट ख़राब कर दी, पाकिस्तान के लिए खेलो, टीम के लिए खेलो, ओपन से उसको आपने 5वें पे कर दिया। हसन नवाज आपने ख़त्म कर दिया, हारिस आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप किसको सेट होने दे रहे हैं टीम में? किसको सेट होने दे रहे हैं? एक बात होती थी कि जी बाबर कप्तान है, उसने बोर्ड हाथ में लिया हुआ है, सिलेक्टर हाथ में लिए हुए, रोटी गैंग चल रहा है, दोस्ती चल रही है, ठीक है। अब तो वो नहीं है ना
क्यों नहीं टीम आपकी सेट हो रही भाई? करो ना टीम को सेट, क्यों नहीं हो रही सेट? अब तो उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपने कोच बदल दिए, आपने कप्तान बदल दिए, आपने प्लेयर्स बदल दिया, आपने सब कुछ तो बदल दिया। अगर शाहीन खेल रहा, क्या बाबर खिला रहा है? ड्रॉप कर दो। अगर बाबर नहीं अच्छा तो कर दो ड्रॉप उसको। ठीक है, खुद ही लेके आते हैं, खुद ही गलत लड़कों को सिलेक्ट करते हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि जी टीम नहीं चल रही। फवाद भाई, माइक हसन को अभी आपके पास, सॉरी, अभी आपके मौका है, नहीं खेला ना, खिला दो, रेस्ट करा दो बाबर को, करा दो के खिलाफ रेस्ट, लेके जाओ पूरा वर्ल्ड कप। जो नहीं करेंगे, सुन तो लेके जाए पूरा वर्ल्ड कप, ड्रेसिंग रूम में बिठाएं इनको, जाओ लेके जाओ, जो आप लड़के नए लेके खिलाएं इनको। अच्छा, आपको भी पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा परफॉर्मर है, कौन कितना अच्छा प्लेयर है। लेके जाओ, सुपर 8 खिलाओ उनको, सेमीफाइनल जाते हो खिलाओ सबको, तो आपको खुद पता चल जाएगा। टीम बनानी है ना, हम टीम वर्ल्ड कप में बनाएंगे आके, क्या दुनिया पहले बना के एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट, तैयारी करके आती है वर्ल्ड कप में, सोच रहे हैं किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।